हेलो वीवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर पीटर पार्कर एक लड़की एमजी से प्यार करता है, लेकिन उस लड़की का बाप हमारे एमसी को मरवा देता है। तो वो री इनकारनेट होता है एक अलग वर्ल्ड में, और उसे सिस्टम से मिशन मिलता है गॉड स्लेयर का, और उसे कहा जाता है कि अगर तुम इन 9 गॉड्स को मार दोगे तो तुम अपने वर्ल्ड में वापस चले जाओगे। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बस स्टॉप पर किसी का इंतजार कर रहा होता है। वो अपने फोन की तरफ देखते हुए कहता है, एमजी तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। तो फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमजी कह रही होती है कि पीटर हम भाग के शादी कर लेते हैं, मेरी फैमिली हम कभी भी हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी और हम भाग के शादी कर लेते हैं। पीटर कुछ सोचने के बाद कहता है ठीक है, तो हम शाम को 9 बजे मिलेंगे। फिर हमें सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पीटर फोन की तरफ देख रहा होता है और कहता है, एमजी इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें। पीछे से कोई कहता है कि यंग मिस नहीं आएगी। पीटर उसकी तरफ देखता है जहाँ काफी ज्यादा बॉडीगार्ड्स होते हैं। उन बॉडीगार्ड का लीडर कहता है कि यंग मिस इस वक्त मास्टर जोंग से मीटिंग कर रही हैं। पीटर हैरान होता है हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। पीटर वहां से जाने लगता है। उसी वक्त पीछे से एक बैट उसके सर से आकर हिट होता है। ये हिट उस बॉडीगार्ड के लीडर ने की होती है। लीडर कहता है, ये काफी जिद्दी लड़का था। फिर हम पीटर की तरफ देखते हैं जो जमीन पर पड़ा होता है, उसके सर से खून निकल रहा होता है। पीटर इस हालत में भी कह रहा होता है कि एमजी मैं तुम्हें, और उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं। लेकिन पीटर कहता है कि एमजी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये कहने के साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर कोई अपनी आंखें खोलता है और उसे छोटे से हाथ नजर आते हैं। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है। ओह ये तो हमारा पीटर है। पीटर कहता है कि ये क्या मैं रीबोर्न हो गया हूँ। फिर उस घर को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक स्टेटस विंडो का सीन दिखाया जाता है जो कह रही होती हैं कि तुम ऑल क्वेस्ट या ऑल मिशन को कंप्लीट करोगे तो तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। नो और यस का ऑप्शन होता है। पीटर उस विंडो की तरफ देख रहा होता है और फिर दांत पीसते हुए कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर को रिवार्ड मिल रहे होते हैं जिसमें पॉइंट्स और स्किल्स होती हैं, और उसे स्वॉट टेक्निक भी मिलती है। और पीटर का चेहरा दिखाते हैं जो मास्क उतार रहा होता है। फिर विंडो स्क्रीन शो होती है जिसमें एम्प्टी रिवार्ड होता है। पीटर कहता है कि इस बात पर चलने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। पीटर अपनी टीम के साथ खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मेरे हाथों से काउंटलेस लोग मारे गए हैं और मेरे अंडर 5 लोग हैं जो मेरे सोल्जर हैं। वो इसके सामने घुटनों के बल बैठे होते हैं। पीटर ने चैलेंज किया होता है इस वर्ल्ड के 9 गॉड्स को। पीटर कहता है कि मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात है कि मुझे इन सबको मारना है। हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने एक गार्ड को गर्दन से पकड़ा होता है। गार्ड खांसते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हारे पाथ का एंड है। हंसते हुए कहता है ये शायद तुम्हारी किस्मत यहाँ से शुरू होती है। पीटर उस गार्ड की बात सुन रहा और कहता है द पाथ ऑफ कर्मा, और उसके साथ ही पीटर एक स्किल एक्टिव करता है जिससे लास्ट गार्ड को मार देता है। उस गार्ड के मरने के साथ ही पीटर के आगे पीछे बहुत सारी विंडो शो हो रही होती हैं जिसमें पीटर की हर स्किल और एट्रीब्यूट मैक्स लेवल पर पहुंच जाती है। फिर एक विंडो शो होती है, कांग्रेचुलेशन तुमने गॉड स्लेयर की क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ ही पीटर के सामने एक पोर्टल शो होता है जिसकी तरफ पीटर अपना हाथ करता है और पीछे से उसके साथी उसके टाइम पोर्टल की तरफ देख रहे होते हैं। पीटर कहता है कि एमजी बहुत जल्द एक साथ होंगे। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है, एक बेल बज रही होती है और उस बेल की आवाज से पंछी उड़ रहे होते हैं। यहाँ से फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। उस सिटी में इंसान भाग रहे होते हैं, उनके पीछे मास्टर लगे हुए होते हैं। पीटर के पास से गुजरते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा। पीटर शॉक खड़ा होता है। पीटर कहता है कि ये क्या। उसके सामने एक पोर्टल होता है जिससे मास्टर आए होते हैं। इसकी पूरी सिटी में मास्टर उड़ रहे होते हैं और पीटर उन मास्टर की तरफ ही देख रहा होता है और सोचता है क्या ये वो दुनिया है जहाँ से मैं आया हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शॉप दिखाई जाती है जो काफी खराब हालत में होती है और कोई कह रहा होता है सर क्या आप इसी वर्ल्ड से हैं। और दूसरा बंदा कहता है हाँ। और फिर लड़की हंसती है और पूछती है कि सर आपका नाम क्या है। और लड़का कहता है मेरा नाम पीटर है और सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं।
और फिर वो लड़की कहती है कि क्या आपका कोई और नाम भी है? पीटर कहता है हाँ, द स्टार एम्परर। और फिर हमें पोर्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ से मास्टर आ रहे होते हैं और पीटर हैरानी से उन हंसते हुए मास्टर की तरफ देख रहा होता है। इससे पीटर को काफ़ी शॉक लगता है कि अननोन डीमन लोगों को मार रहे हैं और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियां तोड़कर अंदर छुप रहे हैं और लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है। और फिर एक लड़की दिखाई जाती है जो कह रही होती है छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ दो, और वहीं एक ठरकी लौंडा उस लड़की को छेड़ रहा होता है और कहता है ये कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लग रहे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें तबाहशुदा दुनिया दिखाई जाती है और फिर पीटर को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे वो एमजी से जुदा हुआ था। और फिर पीटर जोर से कहता है ये किस किस्म का मजाक है, और हमें पीटर गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करता हुआ दिखाई देता है जिससे ठरकी लौंडे और लड़की का ध्यान पीटर की तरफ जाता है और पीटर अपनी एक ही अटैक से सबको मार देता है। और पीटर गुस्से से कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वर्ल्ड के बारे में। दूसरी तरफ वो ठरकी अपने चेले से कहता है जाओ इसको पकड़ कर लाओ। के चेले खुशी से अपनी पावर रिलीज करते हुए पीटर की तरफ बढ़ते हैं और अचानक मोटे को कुछ होता है और वो दीवार से जा टकराता है सीधा। चेला हैरानी के साथ मोटे की तरफ देख रहा होता है कि इस मोटू को क्या हुआ, और अचानक से भी एक जोरदार किक लगती है जिससे वो उड़ता हुआ दूर गिरता है और हम देखते हैं कि ये किक पीटर ने मारी होती है। और फिर पीटर इन दोनों की तरफ देखता है। फैटी की डर के मारे हालत पतली हो रही होती है और हम देखते हैं कि सिटी में एक ब्लास्ट होता है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है कि पीटर ने इन दोनों को पकड़ा होता है और अपनी एक ही स्किल से इन दोनों को मार देता है। और फिर पीटर कहता है कि 2045 में मैं यहाँ से गया था, 5 साल मेरे मरने के बाद ये सिटी काफ़ी चेंज हो गया है। अचानक उसे एक आसमान में ब्लैक होल नजर आता है जिससे काउंटलेस डीमन इस वर्ल्ड में आ रहे होते हैं, जिससे इंसानों और जानवरों ने अपनी सुपर नेचुरल पावर अवेक। फिर पीटर कहता है क्या यही है सब कुछ? फिर पीटर उस ठरकी की तरफ देखता है और कहता है मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए। और फिर हमें इमरजेंसी का बोर्ड दिखाया जाता है। कुछ लोग भाग रहे होते हैं और एक लड़का कहता है 80 एरिया में बहुत से डीमंस आए हैं। और फिर लड़की कहती है बहुत बड़े स्केल पर डीमन आए हैं। और फिर सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ लड़की बाल काट रही होती है और कहती है कि इस तबाही में कुछ लोगों को पावर्स दी गई और वही लोग जिंदा रहे। और फिर लड़की हैंगर उठाते हुए कहती है कि इस सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली लिन फैमिली के पास सबसे अच्छी इंश्योरेंस होनी चाहिए। दूसरी तरफ पीटर भी अपनी शर्ट पहनता है और लड़की उसी की तरफ ही देख रही होती है। वहीं पर पीटर एमजी के बारे में सोच रहा होता है क्या वो ठीक होगी, और कहता है एमजी बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक बिल्डिंग में खड़ी बाहर की तरफ देख रही होती है। हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमजी और उसके बाप होते हैं। एमजी कहती है मुझे जाने दो, मुझे पीटर से मिलना है। और एमजी का बाप कहता है पीटर ने मुझसे 8 मिलियन लिए हैं और चला गया है। एमजी कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और रोते हुए कहती है कि वो मुझे 8 मिलियन के लिए नहीं छोड़ सकता। एमजी का बाप कहता है कि वो चूहा एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए 8 मिलियन बहुत कुछ थे। पीटर मैं सोच रही थी कि तुम्हें शादी के बाद बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर खुद से बात करते हुए कहती है क्यों किया तुमने, क्यों? जब मेरी फैमिली को पता चला तो वो मेरा अबॉर्शन कराना चाहते थे और मैंने अपनी फैमिली से बिल्कुल सेपरेशन इख्तियार कर ली और बच्चे को जन्म दिया। जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया और ये दुनिया चेंज हो गई और मैंने ये डिसाइड किया कि इस बच्चे को मैं खुद अपने दम पर पालूंगी और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो डेविल से फाइट करेगी और मैं उनकी लीडर बन गई। और पीटर मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी किसी भी कीमत पर और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।